हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्मेट थ्योरम के बारे में। तो आपको पता ही होगा एनालिटिकल नंबर थ्योरी की जो बुक है उसका यूनिट 2 का आर्टिकल है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से पूछा जा सकता है, स्टेट एंड प्रूव फर्मेट थ्योरम, और सेकंड आपको पूछा जा सकता है स्टेट एंड प्रूव फर्मेट लिटिल थ्योरम। ठीक है, तो इस टाइप में पूछा जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या रहती है फर्मेट थ्योरम की? तो स्टेटमेंट है इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर। तो p क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। एंड जो हमारा a है, ठीक है, वो क्या डिनोट कर रहा है? एन इंटीजर। ठीक है, p क्या है? इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर एंड a डिनोट्स एन इंटीजर सच दैट जो जीसीडी है a, p की, ठीक है, वो क्या है? 1। जीसीडी ऑफ a, p इज इक्वल टू 1। देन a की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p। ठीक है, क्लियर? तो ये तो होगी इसकी स्टेटमेंट। अब समझते हैं इसका एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल p ले लिया हमने 7। ठीक है, p क्या है यहाँ पर? प्राइम नंबर। और a ले लिया हमने 5। a क्या है हमारे पास? इंटीजर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो p है हमारे पास प्राइम नंबर और a है इंटीजर। p हो गया 7 और a की वैल्यू ले ली 5। ठीक है, तो जो जीसीडी है 5 और 7 की, वो की 1। ठीक है, आपको पता ही होगा, आपको फाइंड करनी आती है जीसीडी। ठीक है, यू नो। तो बाय अगर हम फर्मेट थ्योरम से देखें, ठीक है, बाय फर्मेट थ्योरम, फर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग ए की पावर जो ये है, ए की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p। ठीक है, तो ये हमने इसमें इम्प्लीमेंट करना है। अब ए की जो वैल्यू है वो है 5। ठीक है, ए था हमारे पास इंटीजर, तो ए की वैल्यू हमने 5 ली इधर। ठीक है, और p की वैल्यू थी 7। p क्या था हमारे पास? इंटीजर। तो हमने a की जगह लिख दिया हमने 5 और p की जगह लिख दिया हमने 7 माइनस 1। ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 7। ठीक है, 1 का 1 एज इट इज़, और जो मॉड p था फॉर्मूले में, उसमें मॉड की जगह मॉड्यूलो की जगह मॉड्यूलो। ठीक है, और जो p था उसकी जगह लिख दिया हमने 7। तो दिस इम्प्लाइज जो हमारे पास ये सॉल्व करके आ जाएगा 7 माइनस 1 6। ठीक है, और दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 7। ठीक है, तो ये था इसका एग्जाम्पल। अब करते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ में क्या करेंगे हम? एज वी नो दैट इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर, जो हमने डेफिनेशन में भी लिखा था, इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर एंड जो ai है वो डिनोट कर रहा है इंटीजर्स को। ठीक है, ai डिनोट्स था इंटीजर, तो ai क्या है यहाँ पर? a1 a2 a3 अप टू an। तो जो हमारा i है, ठीक है, जो i है हमारा, वो कहाँ से कहाँ लाइज कर रहा है? 1 से लेकर अप टू n तक। ठीक है, 1 2 3 4 अप टू n तक। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो जो हमारा आई था वो लाइज कर रहा था 1 से आई कहाँ से कहाँ तक है? आई की वैल्यू है 1 2 3 अप टू n तक। ठीक है, तो इसकी जगह लिख देंगे हम, ए की जगह a1 आ गया, a2 आ गया, a3, ठीक है, अप टू an। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको, आई की वैल्यू थी 1 से n तक, और की पावर आ गया आपके पास p इज इक्वल टू, इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास a1 की पावर p। ठीक है, और a2 की पावर p, a3 की पावर p, अप टू an की पावर p। इधर इधर प्लस आएगा। ठीक है, सो अब 3 डॉट लगेंगे, फिर प्लस आएगा। ठीक है, प्लस m इंटू पी की पावर n, मतलब कि मल्टीपल ऑफ p की पावर n। ठीक है, तो जो इधर m p की पावर n लिखा है, ये है मल्टीपल ऑफ p की पावर n। क्लियर? अब हमने क्या करना है? पुटिंग जो a1 है, a2 है, an है इधर। ठीक है, a1 a2 an इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया इसकी जगह। क्लियर? तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग? ये आ जाएगा हमारे पास 1 1 1। ठीक है, इधर 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 और की पावर n, सॉरी की पावर p।
ये कितने टाइम है हमारे पास, n टाइम्स है, ठीक है। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाओ आप, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये आ जाएगा 1 की पावर p प्लस 1 की पावर p प्लस 1 की पावर p अप टू इधर भी आ जाएगा हमारे पास प्लस 1 की पावर p प्लस मल्टीपल ऑफ p, ठीक है। तो 1 जो है 1 प्लस 1 प्लस 1 ये कितने टाइम था, n टाइम था, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो आप n की पावर p, ठीक है। तो ये हो गया 1 इंटू एन, ये बन जाएगा आपके पास 1 इंटू एन, ठीक है। क्योंकि जो 1 प्लस जो हमने लिखा है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू सो ऑन प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास n टाइम, तो 1 इंटू एन की पावर p, ठीक है। तो ये बन जाएगा n की पावर p। इसी तरीके से 1 की पावर p प्लस 1 की पावर p अप टू ये था n टाइम्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा n, ठीक है। और m ऑफ इंटू p आ गया हमारे पास मल्टीपल ऑफ p, ये लिखा भी है मैंने, ठीक है। तो अब आपने इसके बाद क्या करना है, जो हमारा एन पी था वो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रखा, जो राइट हैंड साइड एन था ये, ठीक है। आपने लेफ्ट हैंड साइड लाया तो ये बन गया नेगेटिव का, ठीक है। तो एन की पावर पी माइनस एन इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ पी। तो दिस इम्प्लाइज जो हमारा एन की पावर पी माइनस एन है इज डिविजिबल बाय पी, क्लियर। तो जो एन की पावर पी है इज कॉन्ग्रुएंट टू एन मॉड्यूलो पी, क्लियर। इन पर्टिकुलर अगर हम पुट कर दें n इज इक्वल टू ए, पुटिंग n इज इक्वल टू ए जो इधर दिया है, ठीक है। इसकी जगह हम अगर n की जगह a पुट करते हैं और इधर भी हमारे पास ये आ जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा n की जगह बन जाएगा हमारे पास अब a की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो p, ठीक है। हमने क्या किया, पुटिंग n इज इक्वल टू a इधर, ठीक है। इसमें हमने क्या पुट किया, n इज इक्वल टू a, तो हमारा बन गया a की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो p। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। नाउ इट इज गिवन दैट a इज को प्राइम विद p, ठीक है। तो ये तो हमारे को डेफिनेशन में ही था दिया हुआ, ठीक है, कि जो हमारे पास दैट इज, अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखो तो हमारे पास a कॉमा p इज इक्वल टू 1 मीन्स की GCD ऑफ a कॉमा p इज इक्वल टू 1, ये तो हमारे को डेफिनेशन में था दिया हुआ। और को प्राइम तो आपको पता ही होगा क्या होता है, टू नंबर्स दैट हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर। जैसे एग्जांपल हो गया 10 21 हो गया, ठीक है, 3 and 8 हो गया, ठीक है। तो आपको पता ही है। तो कैंसलिंग ए फ्रॉम बोथ साइड ऑफ 1, तो जो इक्वेशन 1 थी उसमें अगर बोथ साइड हम कैंसिल कर दें ए को तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा। तो जो इक्वेशन फर्स्ट थी 1 थी उसमें अब हमने क्या करना है, क्या बोला है कि कैंसलिंग ए फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। तो ये यहाँ से हम क्या कर देंगे, ए को कैंसिल कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा ए की पावर पी माइनस 1 और राइट हैंड साइड आ जाएगा हमारे पास 1 मॉड ऑफ पी, ठीक है। तो यही आ गया इसमें, ठीक है, ए की पावर पी माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो पी, और यही हमारा रिजल्ट है।